एसजीटी टाइम्स एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता शर्मा। आज हम जानेंगे कि शुगर फ्री के नाम पर डाइट कोक, चॉकलेट, जैम बना सकती है कैंसर का मरीज। WHO आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टमेंट की ज़्यादा मात्रा को इंसानों के लिए कैंसरकारी घोषित करने के लिए तैयार है। WHO ने कहा है कि उनकी टीम ने कुछ रिसर्च का रिव्यू किया है जिसमें इस शुगर सब्स्टिट्यूट और कैंसर के बीच संबंध पाया गया है। अपनी ज़िंदगी से चीनी को बाहर निकालने के लिए पिछले कुछ सालों में लोगों के बीच आर्टिफिशियल स्वीटनर का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी शुगर सब्स्टिट्यूट का उपयोग लोग सिर्फ डायबिटीज़ में चीनी के विकल्प के तौर पर नहीं बल्कि वजन घटाने के लिए, अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए और मीठे को अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंकने के लिए करने लगे हैं, जबकि यह कृत्रिम मिठास सामान्य चीनी से बेहतर नहीं है। कई अध्ययनों में कहा गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर अनहेल्दी है और इस तरह का मीठा जहर है। हाल ही में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर में से एक एस्पार्टम सालों के शोध के बाद जांच के दायरे में है। एस्पार्टम रेगुलर शुगर की तुलना में 200 गुना अधिक मीठा होता है, इसलिए इसका उपयोग कम मात्रा में किया जाता है। क्या शुगर फ्री गोलियों में एस्पार्टम पाया जाता है? इस सवाल पर दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट अशोक अंशुल कहते हैं, एस्पार्टम का इस्तेमाल बिना कैलोरी एड किए खाने और पीने की चीज़ों को मीठा बनाने के लिए किया जाता है। इसे डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बाजार में उतारा गया ताकि वो बिना शुगर बढ़ाए अपने मीठे की क्रेविंग को शांत कर सके। यह आमतौर पर भारत में शुगर फ्री गोल्ड, इक्वल और कई आर्टिफिशियल स्वीटनर में इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग कोक ज़ीरो और पेप्सी मैक्स जैसे कई लोकप्रिय पेय पदार्थों में भी किया जाता है। वो आगे कहते हैं, डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अपने जीवन शैली बदले और एक्स्ट्रा कार्ब्स और शुगर से बचने के लिए मीठे से दूरी बनाए। अगर कभी कभी उन्हें कुछ मीठा खाने का मन करता है तो अपने शुगर लेवल का ध्यान रखते हुए सीमित मात्रा में आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनी हुई चॉकलेट या मिठाइयों का भी ज़्यादा सेवन करते हैं तो उनके अंदर एक्स्ट्रा कैलोरी जाएंगी जो वज़न बढ़ाने और मोटापे का कारण बन सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। एस्पार्टमेंट डायबिटिक और स्वास्थ्य लोगों के लिए किस तरह हानिकारक हो सकता है? इस पर अशोक अंशुल कहते हैं, डायबिटिक और स्वास्थ्य लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल यह सोचकर करते हैं कि उनमें कैलोरी कम है, हालांकि उनमें फैट और अनहेल्दी कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो आगे चलकर वजन बढ़ाने और मोटापे का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा, कुछ अध्ययनों से ये भी पता चला है कि यह आंतों से जुड़ी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा वो बहुत मीठे होते हैं, इसलिए दिमाग पर इसका असर चीनी की तरह ही होता है, जिससे लोगों को कई बार और मीठा खाने का मन करता है। नतीजन उनकी भूख बढ़ती और आगे चलकर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। हालांकि इस पर अभी अधिक शोध की ज़रूरत है। WHO ने कहा कि किसी व्यक्ति के शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 40 मिलीग्राम की दैनिक सीमा के भीतर इसका सेवन करना सुरक्षित है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रांडों के एक पाउच में 37 मिलीग्राम एस्पार्टमेंट होता है। कोल्ड ड्रिंक के एक कैन में 200 से 300 मिलीग्राम एस्पार्टमेंट होता है। डेली लिमिट को पार करने के लिए 70 किलोग्राम वजन वाले वयस्क को इन पेय पदार्थों के 10 से 14 कैन से अधिक या मिठास के 50 पाउच से अधिक का सेवन करना होगा। उन्होंने बताया, अपनी डाइट में चीनी और शुगर फ्री चीज़ों से बचने के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए। कुल मिलाकर अगर कम मात्रा में और कभी कभी उपयोग किया जाए तो यह डायबिटीज़ रोगियों और स्वस्थ लोगों दोनों के लिए सुरक्षित है। क्या है आर्टिफिशियल स्वीटनर? आर्टिफिशियल स्वीटनर एक तरह का शुगर सब्स्टिट्यूट है जिन्हें कुछ प्राकृतिक और कुछ केमिकल को मिलाकर बनाया जाता है। कई डायबिटीज़ के मरीज भी चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर का स्वाद चीनी की तरह ही होता है, लेकिन ये चीनी से कहीं अधिक मीठे होते हैं। इसकी साबूदाने जितनी एक छोटी सी गोली आपकी चाय में 1 चम्मच या 2 चीनी की चम्मच बराबर जितनी मिठास घोल सकती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर लेस कैलोरी या ज़ीरो कैलोरी वाले होते हैं, इसलिए दावा किया जाता है कि इनके सेवन से आपका वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन यह दावा भी पूरी तरह सही नहीं है। आर्टिफिशियल स्वीटनर कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड स्नैक्स, पैक्ड जूस, डिजर्ट्स, चॉकलेट्स, कार्बोनेटेड वाटर, जैम, केक जैसे कई खाद्य पदार्थों के साथ ही टूथपेस्ट में भी होता है।
आपको बता दें कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का उपयोग वजन को कंट्रोल करने और दूसरी कई बीमारियों से बचने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स में चीनी के विकल्प के तौर पर किया जाता है। WHO ने कहा कि कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल होने वाले एस्पार्टम को इंसानों के लिए खतरनाक चीज के रूप में क्लासिफाइड कर दिया गया है। हालांकि WHO ने यह भी साफ किया कि सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या कहता है WHO? विश्व स्वास्थ्य संगठन के न्यूट्रिशन और फूड सेक्रेटरी के डायरेक्टर फ्रांसिस्को ब्रैंका ने एस्पार्टम के रिव्यू स्टडी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करते हुए कहा, हम कंपनी को बाजार से अपने प्रोडक्ट्स वापस लेने की सलाह नहीं दे रहे हैं, ना ही हम उपभोक्ताओं को पूरी तरह से इसका सेवन बंद करने की सलाह दे रहे हैं। हम बस थोड़ा संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। स्टडी और रिव्यूज़ के बाद इस एस्पार्टम को ग्रुप 2B के उन फूड्स की कैटेगरी में रखा गया है जो विशेष रूप से हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा यानी लिवर कैंसर से संबंधित कैटेगरी है। एस्पार्टम के खतरों को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने जानवरों पर रिसर्च की थी, जहां उन्होंने इससे होने वाली कैंसर की बीमारी के सबूत भी मिले। लॉस एंजल्स में सिडर सिनाई मेडिकल सेंटर में कैंसर महामारी विज्ञान के प्रोफेसर पॉल फरोहा ने बताया, इस समूह 2B की कैटेगरी में चाय और कॉफी में पाए जाने वाले एलोवेरा और कैफीफ एसिड का अर्क भी शामिल है। ISRC के मैरी शुबारू पेरिगन ने कहा कि हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा के ये सबूत हमें अमेरिका और 10 यूरोपीय देशों में किए गए 3 अध्ययनों से मिले हैं। उन्होंने बताया, यह इकलौती ऐसी स्टडी है जहां लिवर कैंसर का एक महामारी के तौर पर आकलन किया गया है। ब्रांका ने कहा, हमने एक तरह से यह अलर्ट जारी किया है कि जो बताता है कि हमें स्थिति को और अधिक साफ करने की ज़रूरत है, लेकिन यह इतनी भी हल्की बात नहीं है जिसे हम खारिज कर सकें। इससे पहले मई में भी WHO ने आर्टिफिशियल स्वीटनर का रिव्यू करने के बाद कहा था कि चीनी के विकल्प के तौर पर आर्टिफिशियल स्वीटनर वजन घटाने में मदद नहीं करते, बल्कि शरीर को बीमार कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो सुरक्षित हो। SGT टाइम एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।